मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में मृत्यु को अंतिम नहीं बल्कि एक परिवर्तन माना गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मृत्यु का भय केवल शरीर के मोह तक सीमित है, जबकि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। आज हम बात करेंगे आत्मा की अमरता के बारे में। गीता का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन यह है कि स्व यानी कि आत्मा अविनाशी है। इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न ही पानी भिगो सकता है। अध्याय 2 श्लोक 20 यानी कि 20, न जायते म्रियते व कदाचन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे वस्त्रों का उदाहरण देते हुए बताया और एक बहुत सरल तरीके से समझाया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा भी पुराने और जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। अध्याय 2 श्लोक 22। मृत्यु एक स्वाभाविक चक्र है। कृष्ण समझाते हैं कि मृत्यु उतनी ही स्वाभाविक है जितनी कि जीवन की अन्य अवस्थाओं का जो ये परिवर्तन है, जैसे कि शरीर में बालकपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, वैसे ही देह त्यागने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होना भी एक सामान्य प्रोसेस है। जो धीर पुरुष हैं वो इससे विचलित नहीं होते हैं। अध्याय 2 श्लोक 13। निश्चितता की बात करेंगे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक करना व्यर्थ है। अध्याय 2 श्लोक 27। अंतकाल की चेतना की बात करेंगे हम लोग। मित्रों, गीता के अनुसार मृत्यु के समय व्यक्ति का जो भाव या विचार होता है वही उसकी आगे की गति निर्धारित करता है। अब हम लोग ये भी समझेंगे कि जो अंतिम विचार है, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह उसी को प्राप्त करता है। अध्याय 8 श्लोक 6। इसीलिए साधना करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको निरंतर अभ्यास और स्मरण पर जोर देना चाहिए, ताकि मृत्यु के क्षण में मन विचलित न होकर परमात्मा में लीन हो। शोक से मुक्ति और साक्षी भाव से मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण अपनाने के लिए गीता में जो हमें बताया गया है वो हमें बहुत प्रेरणा देता है। हम समझेंगे समत्व भाव यानी कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण में समान रहना वास्तविक योग है। बंधुओं, साक्षी भाव होना। संसार की हर वस्तु जो है वो परिवर्तनशील है। जो प्रकट है वह कल अप्रकट हो जाएगा। यानी एक साक्षी ऑब्जर्वर की तरह ये जो है देखे और इसको देखते रहना चाहिए। हमारा क्या कर्तव्य, क्या हमारा धर्म है? मृत्यु के समय अपने कर्म को नहीं छोड़ना है हमें। शरीर नश्वर है, पर जो किया गया धर्म कर्म है वो आत्मा के साथ चलता है। गीता हमें सिखाती है मित्रों कि मृत्यु केवल देहाध्यास यानी कि शरीर से लगाव की समाप्ति है। जब हम स्वयं को शरीर के बजाय आत्मा के रूप में देखते हैं तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि आपको जो है शरीर से नहीं लगाव करना है। आपको जो है ये समझना है कि आत्मा परमात्मा में मिलेगी, और इसी भाव को हमें पूरी ज़िंदगी भर अपने साथ रखना है, जिससे कि हम साक्षी भाव से अपना धर्म समझ पाएँ। नमस्कार मित्रों।